हॉन्टेड शिप। मैं अपने घर पे टीवी देख रहा था। करीब रात के 12 बज रहे थे। मुझे एक कॉल आई। वो कॉल मेरी फ्रेंड वेल्टा की थी। उसने बोला, मुझे आज कल परसों में ही कहीं जाना है, तुम लोग चलोगे? वो जगह बहुत दूर है, वहाँ शिप से जाएंगे, तुम लोग चलोगे? मुझे कभी शिप का एक्सपीरियंस तो था नहीं। मैंने सोचा कि मज़ा आता होगा, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। मगर मैंने एक और चीज़ पूछी उससे, उस शिप में कुछ अजीब चीज़ें होती हैं? उसने बोला, जहाँ तक मुझे लगता है नहीं। फिर उसके बाद मैंने बोला, वो बाकी दोस्तों को भी ले आना। उसने बोल दिया हाँ। और कल रात 9 बजे हम लोग उस पोर्ट पे पहुंच गए। वो आने वाली थी 9:30 बजे, और अगर हम 9:30 बजे ही निकलते तो हमें लेट हो जाता और वो शिप चली जाती। इसलिए हम लोग 9 बजे ही आ गए। हाफ आवर के बाद वो शिप आ गई और फिर उसके बाद चढ़ गए वो शिप। मगर चढ़ने से पहले वो शिप बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही थी। मतलब जैसे किसी ने उसको तोड़ फोड़ के ऐसे बना दिया हो, मगर उसमें कहीं छेद नहीं है, बस ऊपर से टूटी हुई थी वो। इसलिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और मैं उस पर चढ़ गया। उस शिप के अंदर बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आ रहा था, मगर उसका एक बेसमेंट था, उसमें मैं गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कुछ चीज़ सड़ रही है बहुत महीने या दिनों से। बहुत गंदी स्मेल आ रही थी उसमें से। मैं बाहर निकला और बाकी सबको बताया, उनको भी ऐसा ही लग रहा था, और हमने उस चीज़ को फाइंड करने का सोचा तो मगर वो कहीं भी मिला नहीं। मैंने सोचा कि ये बहुत पुरानी होगी ना ये, इसलिए। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि बहुत पुरानी है, इसलिए तुमने देखा नहीं था, ऊपर से टूटी हुई थी। तो फिर उसके बाद हमने बहुत मज़े किए। मुझे तो अच्छा ही लग रहा था, इसलिए फ़र्स्ट टाइम मैं शिप में गया था। तो फिर उसके बाद रात के 10:30 बज गए और हम सबको बहुत तेज़ नींद आ रही थी, और अगर नींद स्किप हम लोग कर नहीं सकते, इसलिए सोने में हमें बहुत मज़ा आता है। तो फिर उसके बाद जल्दी से हम लोग सो गए। जब मैं सो रहा था तो मैं मतलब पानी पीने के लिए उठा, और मुझे प्यास लग रही थी, इसलिए मैं उठ गया और मुझे कुछ कदमों की आवाज़ आ रही थी। पानी पीने के बाद कुछ कदमों की आवाज़ आ रही थी। मुझे देखना था कि वहाँ पे क्या है, मगर बहुत बार ऐसा हुआ है और कुछ हॉन्टेड ही निकला था, मगर मुझे देखना था कि वहाँ पे क्या है। तो मैं गया और जो मुझे दिखा उससे हमारी रूह कांप जाएगी। वहाँ एक इंसान की डेड बॉडी थी और एक बच्ची उसको खा रही थी, और दूसरे बच्ची एक और लड़की थी, लग रहा था कि उसकी बहन है वो, और वो रो रही थी, और वो बच्ची हंस हंस के खा रही थी उसकी डेड बॉडी को। उन्होंने मेरी तरफ देखा और वो मुझे मारने के लिए आए। मैं फुल स्पीड में भागा और बाकी सब लोगों को बताया। जब वो लोग गए वहाँ, वो मतलब वहाँ पे कुछ था ही नहीं, मतलब जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने सोचा कि मेरा एक वहम होगा, मगर ऊपर जब मैंने देखा तो वहाँ से खून की कुछ ड्रॉप्स थी, 3 थी। और फिर मैंने बाकी लोगों को बताया, उनको थोड़ा थोड़ा शक होने लगा इस शिप पर। तभी कुछ पट सी आवाज़ आई
सब लोगों ने देखा तो कुछ था नहीं, मगर एक बंदा आया। उसने बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए? अब वो दोनों बहनें तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, वो तुम्हें मार के ही रहेंगी। जब तक वो सोचेंगी तुम्हें मारने का, तब तक तुम लोग यहीं पे ही छुपे रहो। शायद उन्होंने सोच लिया होगा और अब तुम नहीं बच सकते, इसलिए तुम लोग मेरे साथ आओ। मैंने पूछा कि उन दोनों बहनों के साथ ऐसा हुआ क्या था जो इतना वो ऐसा करती हैं, मार देती है सबको। उसने बोला, ये बात चलो मैं बताता हूँ कि उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ था। ये बात है 10 साल पुरानी। दो बहनें तुम्हारी तरह बिल्कुल एक शिप में आई थी, इस शिप में आई थी। तो फिर इस शिप में आने के बाद इस शिप में पता नहीं कुछ खराबी आ गई, कुछ गड्ढा वड्ढे हो गए, इसलिए वो शिप डूबने लगी। और एक जो लाइफ बोट होती है वो सिर्फ एक इंसान के लिए थी, और कैप्टन बहुत लालची था, उसको अपनी लाइफ की बहुत ज़्यादा परवाह थी, इसलिए वो जल्दी से गया उस लाइफ बोट में। और वो जो दो बहनें आ रही थी उनको पीछे शिप में फेंक दिया और वो खुद भाग गया। शिप डूबने के वजह से वो दोनों बहनें वहीं कहीं मर गई। और यहाँ पे है उन दोनों की आग जो उस बदले की आग में है, उस कैप्टन के बदले की आग में है। जब भी वो उसे मिले उसे मार दिए। और मुझे इसलिए जिंदा रखा हुआ है मैंने बोला मैं हमेशा के लिए नहीं रहूँगा, जब तक वो कैप्टन उनको मिल नहीं जाता। मैं तुम्हें उसकी फ़ोटो देता हूँ, तुम लोग उसको ढूंढ सकते हो या नहीं। वो हमें कोई और चॉइस तो थी नहीं हमारी, तो इसलिए हम लोगों ने उसको ले लिया। मगर पीछे से वही दो बहनें आई और आगे से एक बहुत मोटी सी लड़की आई। उसकी आंखें बिल्कुल वाइट थी और वो खून से लथपथ थी। हम लोग शॉक्ड हो गए, इसलिए इन दो बहनों के अलावा यहाँ पे कौन है हमें पता चला। जो उस कैप्टन ने जो फेंका था उन दोनों को, तो इसलिए बाकी लोग भी तो मरे थे ना, उनकी आत्मा भी है। उन सब ने बोला, उस कैप्टन को अगर तुम ढूंढ के नहीं आए, मैं तुम्हें बस 2 दिन दे रही हूँ। उस कैप्टन को अगर तुम लोग ढूंढ के नहीं आए तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। जो ये खा रही थी ना वही तुम्हारा हाल होगा, तुम्हें मैं खाऊंगी। और अगर तुमने ढूंढ लिया तो तुम लोग जा सकते हो, मगर तुम सिर्फ ढूंढना नहीं है, उसको हमारे पास लाना है, हम उसको मार देंगे। मैंने बोला ठीक है, वो वैसे भी वो बहुत बुरा भी था, इसलिए वो लालच उसने की थी। तो फिर उसके बाद हम लोग एक चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि वहाँ पे हम लोग जाएंगे कैसे। तो उन दो बहनों ने बताया यहाँ पे वो कुछ यहाँ पर सबसे आगे है एक जगह, उससे तुम लोग इस शिप को चला सकते हो। मगर हम में से किसी को भी शिप को चलाना नहीं आता, मगर ये तो थी ऑन की शिप, तो उसमें डर नहीं था डूबने का। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे गए, हमने
चलाने की कोशिश की और हमें ट्रिक मिल भी गई। इसलिए हम लोग उस शिप को चला के आगे जाते रहे। वहाँ पे एक आइलैंड मिला। वो आइलैंड बहुत पुराना सा और बेकार सा था और वहाँ पे कोई भी घर नहीं था, इसलिए हम लोगों ने उसको इग्नोर किया क्योंकि वहाँ पे कौन रहेगा, कैप्टन तो नहीं रहेगा होगा। तो हमें एक शहर मिल गया, तो हम लोग वहाँ पे गए। हमने सारी की सारी जगहों पर उसको ढूंढने की कोशिश की मगर वो नहीं मिला। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार वो हमें मिल गया और हमने उसको पकड़ लिया और उनको दे दिया। मगर हमें चुल बची और हमने उसी पुराने से आइलैंड में जाके देखा और फिर उसके बाद हमारी शिप गायब हो गई और उस आइलैंड पे हम लोग फंस गए। हम लोग उस आइलैंड के आगे गए तो हमें बहुत सारी डेड बॉडी हमें पता चल गया था ये आइलैंड हॉन्टेड है। मतलब तुम लोग समझे ना, हमें यहाँ से भी निकलना होगा। मतलब तुम्हारे तो मज़े हो गए। एक और वीडियो आ जाएगी तुम्हारे लिए, तो लाइक और सब्सक्राइब करो वरना तुम वो दोनों बहनें तुम्हारे घर पे आएंगी और तुम्हारे साथ पता है ना क्या करेंगे। तुम वो जो इंसान के साथ किया था